वी आर टेररिस्ट। सीधी बात है। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके बोले कि इंडियन सारे दहशतगर्द हैं, उसके साथ क्या सलूक होगा वहाँ? वो पकड़ लेंगे इनको, छतरोल करेंगे। अदलिया बहुत मजबूत है इंडिया की। हमारे मुल्क में आकर उसने बातें इतनी की हैं, अब वहाँ पे जाकर वो बहादुर बन रहा, बहादुरी की बात तो नहीं है। हमारी मेहमान नवाजी, हमारा मेहमान आया, हमके यहाँ पर बैठकर बातें की, हमने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। तो ये हमारे अपने ही मुसलमान भाई जो है ना, ये खुद भी अपने आप को ये एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि भाई वी आर टेररिस्ट। सीधी बात है। तो अगर मुंबई से कोई आके पाकिस्तान में कह गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जावेद अख्तर में इतनी हिम्मत है तो वहाँ पे बैठकर अभिनंदन की भी तो बात करे। जावेद अख्तर किसी पाकिस्तानी को वहाँ पर बुलाए और पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी बात करे तो इंडिया क्या इस चीज़ की इजाज़त देगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जावेद अख्तर जो कि इंडिया से पाकिस्तान के गेस्ट बन के आए थे और यहाँ पे हमारे बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स के सामने पाकिस्तान को ये बोल के गए हैं कि मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, और मुंबई में जो भी अटैक हुए थे वो ना तो बंदे इजिप्ट से आए थे, ना ही किसी और कंट्री से आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, वो यहीं पे खुलेआम घूम रहे हैं। लाइक वो हमारे मुल्क में ही हमें दहशतगर्द बोल के चले गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो उनकी बड़ी ज़्यादती है। मेहमान आए और ये ऐसी बातें करनी चाहिए, ये पाकिस्तान की बदनामी है। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया से बहुत डरता है, हकीकत की बात है। जो वो बहुत आगे है, हमसे 300 साल आगे है। मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि जो लोग वहाँ पे मीडिया के लोग थे जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक बैठी थी, जो लोग वहाँ पर बैठे थे, जावेद अख्तर तो हर साल पाकिस्तान आता है, ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए था। जावेद अख्तर को फिर अभिनंदन भी तो नज़र आना चाहिए था ना। यानी कि जावेद अख्तर हमारे मुल्क में आया, पाकिस्तान में बैठकर वो इतनी बातें करके गया, इसका मकसद है हम तो आज़ाद लोग हैं, ठीक है। अब जावेद अख्तर वहाँ पे इंडिया में बैठकर ये बात करे ना कि भाई अभिनंदन को भी तो उन्होंने पकड़ा था। यानी कि जावेद अख्तर यहाँ पे आया, वो महफूज गया इतनी बातें करके हमारे मुल्क में, तो फिर दहशतगर्दी नहीं है। तो उनको बात ये करनी चाहिए थी। अब जावेद अख्तर में इतनी हिम्मत है तो वहाँ पे बैठकर अभिनंदन की भी तो बात करे। वहाँ पे कोई, अब जावेद अख्तर वहाँ पे कोई ऐसे, यानी कि जैसे वो यहाँ पे पाकिस्तान आते, किसी पाकिस्तानी को वहाँ पर बुलाए और पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी बात करे तो इंडिया क्या इस चीज़ की इजाज़त देगा? भी नहीं देगा। तो फिर इसका मकसद है हम तो आज़ाद लोग हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर इंडिया को कोई बंदा आता है, यहाँ पर कोई बात कर देता है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता, उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होती, इसका मतलब हम तो दहशतगर्द नहीं है। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी है, जावेद अख्तर साहब किसी पाकिस्तानी को वहाँ पे बुलाएं, एक पाकिस्तानी का इंटरव्यू करें, हम उसे बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने किया था, अभिनंदन को पकड़ा था, आप लोग चीखे मार रहे थे, तो हम वहाँ पर बैठ कर ऐसी बात करेंगे, क्या इंडिया की आवाम ये बात बर्दाश्त करेगी? वो तो कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी। टेररिस्ट के सिस्टम में खुद फंसे हुए हैं और हालात ऐसे पाकिस्तान के हो गए हुए हैं कि हर बंदा जो ना वो टेररिस्ट लगता है, क्योंकि भूख अफलास और इतनी इकॉनमी हमारी वीक हो गई है, ज़ीरो हो गई है कि हर बंदा एक दूसरे को मारने लूटने की कोशिश कर रहा है और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये स्ट्रीट्स में या मतलब कि किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो आपको डेली की ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि वो लूटा गया, वो दहशतगर्दी हो गई, मारा नहीं गया लेकिन दहशतगर्दी ये वो। तो ये हमारे अपने ही मुसलमान भाई जो है ना, ये खुद भी अपने आप को ये एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि भाई वी आर टेररिस्ट। सीधी बात है। तो अगर मुंबई से कोई आके पाकिस्तान में कह गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो रूटीन मैटर में है। जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, जिसने एक्सेप्ट किया, वो भी सेम लाइक दैट पर्सन। जावेद अख्तर आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ बातें, दहशतगर्दी की बातें करेगा, उनको बगावत को शर्म आनी चाहिए। वो तो कहेंगे ये लोग दहशतगर्द हैं, ये हैं वो हैं। फिर अब मोदी वहाँ पे खड़े होकर ये बातें करता जी पाकिस्तान दहशतगर्द है। जब मोदी यहाँ पे नवाज शरीफ के पास आया था, पासपोर्ट के वीज़े के बगैर आया था, तो उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, तो अपने मुल्क फिर वहाँ पे चला गया। तो अगर दहशतगर्द कोई होता, कोई ऐसा मसला, तो फिर मोदी जी को भी कोई अटैक कर देते। वो मोदी यहाँ से सलामत चला गया, जिसका मकसद तो ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं है। इंडिया में दहशतगर्दी है। वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनकी हालत क्या है? मस्जिदों को वो स्पीकर उतार देते हैं, मस्जिदें गिरा देते हैं, हर आए दिन वो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। तो दहशतगर्द वो हैं, हम लोग तो नहीं हैं। हम तो वेलकम करते हैं इंडिया के जो लोग यहाँ पर आते हैं, हम तो उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत करते हैं। उनके यानी कि ऐसा कोई मस्जिद नहीं, जावेद अख्तर ने यहाँ पे बातें की थी, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते तो वो जावेद अख्तर की वहीं पे इंटरव्यू ख़त्म कर देते, वो मीडिया पे रिकॉर्ड भी ना होने देते, जावेद अख्तर को एक बात करने का मौका भी ना देते। यानी कि हम तो आज़ाद ख्याल के लोग हैं। हमारे मुल्क में आकर उसने बातें इतनी की हैं, लेकिन वो अब वहाँ पे जाकर वो बहादुर बन रहा, बहादुरी की बात तो नहीं है, बहादुरी तो हमारी है। वो तो हमारी मेहमान नवाजी।
हमारी मेहमान नवाजी, हमारा मेहमान आया, हमके यहाँ पर बैठकर बातें की, हमने उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। तो जावेद अख्तर साथ में ये भी तो बताया ना भाई, उन्होंने अभिनंदन को भी तो पकड़ा था, अभिनंदन का क्या हाल हमने किया था। बातों से कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि जावेद अख्तर को दोबारा तो पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, या तो जावेद अख्तर वहाँ पे इंडिया के चैनल के ऊपर ये बात अभिनंदन की तो बात करे भाई, मैं तो वहाँ पर बैठ कर आया हूँ, किसी पाकिस्तानी को बुला लेते हैं। जनरल मुशर्रफ गया था ना दिलेरी, तो जनरल मुशर्रफ भी तो वहाँ पे बैठकर बातें करके आया था कि नहीं आया था। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे जो लोग उसे यहाँ पे बुलाते हैं उनकी कमज़ोरी है। उन लोगों को जावेद अख्तर को पूछना चाहिए था, भाई आपने यहाँ पर ये बातें क्यों की हैं। हमने आपको सियासत के लिए तो यहाँ पे नहीं बुलाया, आप तो फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी है उसके ऊपर बात करने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पे सियासत छेड़ कर तो नहीं बैठ सकते। यानी कि इन्होंने इजाज़त दी है, इन लोगों की गलती है जो लोग यहाँ पे उसको बुलाते हैं, उसकी जो बातें सुनते। मैंने देखा वो बैठा था, काफ़ी लेडीज़ थी, उसके साथ जो सेल्फी वगैरह तो पिक्चर वगैरह बना रही थी। तो जावेद अख्तर को कम से कम ये कह सकते भाई आप यहाँ पर आए हैं, ये यानी कि आप सियासी गुफ्तगू यहाँ पे नहीं कर सकते। हमने आपको सियासत पे बातें करने के लिए नहीं बुलाया। हमारी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वो भी जैसे यहाँ पे 2-4 बातें करेंगी, गवर्नमेंट क्या एक्शन करेगी। गवर्नमेंट या तो फिर उन लोगों को पूछे जो यहाँ पे उसको बुलाते हैं। जी। अब यहाँ से हमदर्द गर्द नहीं है, इंडिया से कितने सिख यहाँ पे आते हैं, कभी उनको यहाँ पे कोई परेशानी हुई है? नहीं, कभी किसी ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी की हो, नहीं। कोई मसला मसाइल नहीं होता। इंडियन भी आए, हम हमसाए मुल्क हैं, आपस में दोस्त हैं, नफ़रत की बजाय मोहब्बत जो हो ना वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। पाकिस्तान के अदारों के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के अदारे जो ना वो हर अदारा बिका हुआ है। अदलिया से लेके कानून से लेके इस्टेब्लिशमेंट, हर अदारा जो ना वो बिका हुआ है और हर अदारे में लोग बकारी हैं। सीधी बात है। अगर फॉलो करना है तो बाहर के मुल्कों के अब्रोड के सिस्टम को फॉलो करें कि वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, कानून है और सुनवाई है। चाहे वो गरीब है चाहे कोई भी है, उसकी सुनवाई है, उसकी रसाई है और उसको इंसाफ भी मिलता है। यहाँ तो जो मुनसिफ हैं, बड़े सबसे बड़े मुनसिफ हैं, वो ख़ुद मुजरम हैं। डेली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच वो ख़ुद मुजरम है भाई। उन्होंने किसी को इंसाफ क्या देना है। जब इंसाफ सड़कों पे बिक रहा हो और ब्लैक मेल हो रहा हो, दहशतगर्दी की जद में आ रहा हो, तो वहाँ पे हम जैसे एक मेडियोकर लोग जो हैं या हमसे जो नीचे मीडियम लोग या दरमियाने गरीब लोग हैं, वो तो बिल्कुल मर गए। वो ना जिंदा में ना मुर्दा में, जिंदा दरगोर हैं। बात डरने की नहीं है, बात बेसिकली जो ना वो क्या कहते हैं कि अक्ल की होती है। अक्ल से, और जो जिसकी अक्ल है ना उसकी कदर भी है, तो जिसकी अक्ल नहीं है ना उसकी कदर नहीं है। तो वो डरना क्या है। अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा इस्लामी मुल्क दिया हुआ है, हम बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हमारे अंदर जज्बात हैं, हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर अल्लाह के हजूर की जो है वो एक हमारे अंदर एक ज़िंदगी गुजर रही है उनकी निस्बत। ठीक है, हम डरने वाले तो है नहीं हैं।